पाकिस्तान का इल्ज़ाम है कि तालिबान भारत के प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहा है और भारत के उकसावे में आकर वो पाकिस्तान का नुकसान कर रहा है। ये बातें निकल कर आ रही हैं। दूसरा, ट्रंप साहब ने मोदी को कॉल किया क्या? अब ये बड़े रहस्य हैं। ये 15 तारीख की बात है जिसमें कहा गया था कि मोदी एग्री कर गए हैं कि हम रशियन ऑयल नहीं खरीदेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन नाना। नाज़रीन, जब से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ये अचानक से जो शिद्दत हुई, जो झड़प हुई, इसमें इजाफा हुआ, तो इसमें नाज़रीन फौरी तौर पे कहा गया, इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से, चूँकि क्लेम किया जाता था कि ये जो पाकिस्तान के ऊपर, पाक फ़ौज के ऊपर अफ़गानिस्तान की साइड से हमले किए जा रहे हैं, जो तालिबान की तरफ से किए जा रहे हैं, ये बेसिकली भारत करवा रहा है और ये तालिबान इस वक्त भारत के प्रॉक्सीज बने बैठे हैं। चूँकि जैसे ही तालिबान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमले किए गए तो उस वक्त अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, ये आमिर ख़ान मुत्तकी साहब, ये भारत के अंदर मौजूद थे। तो इस पाकिस्तान के इस क्लेम को लेके भारतीय तज्ज़ियाकार किस नज़र से देखते हैं, आज के इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में नए बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच रहे। आप जरा आइए सबसे पहले दिनेश के वोरा साहब की गुफ्तगू सुने, फिर बात करते हैं। पाकिस्तान और इंडिया की जो टसल चल रही है इस टाइम अफगानिस्तान के थ्रू, पाकिस्तान का इल्ज़ाम है कि तालिबान भारत के प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहा है, भारत के उकसावे पे काम कर रहे हैं। भारत तालिबान की मदद कर रहा है, मिलिटरली मदद कर रहा है ताकि वो पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो प्रॉब्लम्स पैदा कर सके। ये बड़ा इल्ज़ाम है कि तालिबान पूरी तरह से इंडिया का वफादार हो गया है और वो इंडिया के बिहाफ पर हमारे देश के अंदर प्रॉब्लम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। कितना सच है, कितना सच नहीं है, ये तो ऊपर वाला जाने, लेकिन पाकिस्तान का ये जो इल्ज़ाम है, भारत ने तो खैर पूरी तरह से ही खारिज किया हुआ है। लेकिन पीछे कुछ दिनों के अंदर जब मुत्तकी साहब भारत आए थे, भारत और तालिबान के बीच में बढ़ती हुई बौनहोमी या गर्माहट जो है वो शायद पाकिस्तान को परेशान कर रही है। और ये उनका कहना कि कहीं ना कहीं इस बात का एहसास तो होना शुरू हो गया है कि भाई जो तालिबान है वो इंडिया के कहने पर, और इंडिया शायद हो सकता है उनको बहुत सारे पैसे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स वगैरह दे रहा होगा, हथियार भी दे रहा होगा ताकि वो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले सके। कुछ भी हो सकता है साहब, बोल नहीं सकते। तो ये चीज़ें भी निकल कर आ रही हैं। इसके बीच में ट्रंप साहब का जो मोदी से बातचीत करने का जो दावा है कि मोदी ने मुझसे बातचीत करके कहा कि वो रशिया से ऑयल लेना स्टॉप करेंगे, इस पर भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि ऐसी कोई बातचीत हुई नहीं, ना ही ऐसा कोई टेलीफोन हुआ है। लेकिन ये मसला बड़ा हो गया। इस बड़े मसले को लेकर मेरा भी एक मत है, मेरी भी एक सोच है, और वो मैं ये कहना चाहूँगा, क्या ज़रूरी है कि मोदी और ट्रंप के बीच में जो बातचीत हो रही हो जो आपको बताई जाए? क्या ज़रूरी है वो बातचीत जो कि ट्रंप और मोदी के बीच टेलीफोन पर हुई हो, व्हाइट हाउस और पीएमओ के बीच में हुई हो, उसका खुलासा विदेश मंत्रालय को किया जाए? क्या ज़रूरी है? क्या ज़रूरी है कि विदेश मंत्रालय को इस बात का भी हो सकता है इंस्ट्रक्शन दे दिया जाए कि जो हमारी बातें हो रही हैं आपस में उसको जनता के सामने जाहिर ना किया जाए? क्या मोदी को ब्लैकमेल किया जा रहा है? क्या मोदी के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है? क्या मोदी दबाव में है और उसके बाद उनको ये नहीं पता लग रहा है कि वो जवाब कैसे दें? मुझे लगता है कि हमें इस मामले में कि हर वो चीज़ जो राष्ट्र प्रमुख आपस में टेलीफोन पर बात करते हैं या आमने सामने बात करते हैं बैठकर, और बहुत बार ऐसा होता है चीज़ें गुप्त रखी जाती हैं, हॉटलाइन पर बातें होती हैं, आमने सामने किसी समिट में बात होती है और गुप्त रखी जाती है, नहीं बताई जाती हैं। और ज़रूरी नहीं बताया भी जाए, ज़रूरी नहीं बताया जाए। ऐसा ही कुछ हुआ था इंडोनेशिया के बाली समिट में, G20 के समिट में। इंडिया में G20 होने से पहले ये समिट होता है, गलवान के बाद की बात है, और उस टाइम भारत और चीन के बीच में काफ़ी गफलत थी और ये बताया गया कि उस समिट में मोदी जी और शी जिनपिंग के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई, सिर्फ एक हेलो हुई
और एक मुस्कान स्माइल एक एक्सचेंज हुआ, दैट्स ऑल, फोटो ऑप हुआ और ख़त्म हो गया। विदेश मंत्रालय की ओर से बयान आता है कि भारत की ओर से मोदी जी और शी जिनपिंग के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई है, सिर्फ हेलो हाय हुआ है। ठीक है। उसके बाद दिल्ली का समिट आता है। दिल्ली के समिट से थोड़ा समय पहले ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट आती है चाइना से कि इंडोनेशिया G20 के समिट में मोदी और शी जिनपिंग की लंबी बातचीत हुई, शायद आधे पौने घंटे की बातचीत हुई है, डिटेल में बातचीत हुई है, आमने सामने 1-to-1 बातचीत हुई है। अब ये बातचीत हुई तो उसके बाद विदेश मंत्रालय को काटो तो खून नहीं। अब उनके पास जवाब नहीं इस बात का, क्योंकि ग्लोबल टाइम्स ने चाइनीज गवर्नमेंट के कोटेशन को लेकर कहा था कि इनके दोनों के बीच बात हुई है। विदेश मंत्रालय ने, भारत सरकार ने जनता से छुपाया, और फिर इसके तुरंत बाद विदेश मंत्रालय का बयान आता है कि नहीं नहीं, हाँ वहां पर एक बातचीत हुई थी आधे पौने घंटे की, लेकिन उसको देश हित में बताया नहीं गया था। आप अपने दुश्मन से मिल रहे हो और देश हित में आप उसको बताते नहीं हो, छुपा कर रखते हो। तो उस समय विदेश मंत्रालय को काटो तो खून नहीं, वो क्या करेंगे? हो सकता है उनको आदेश दिया गया हो कि हमारी जो मीटिंग हो रही है इसके बारे में आप जनता को नहीं बताएंगे कि मीटिंग हुई है। जनता वैसी चीन से थोड़ी सी उस समय खफा थी। तो इस बात का क्या भरोसा किया जा सकता है कि मोदी और ट्रंप के बीच में बातचीत ना हो रही हो, और ये हमसे छुपाया जा रहा है, हमको नहीं बताया जा रहा है। और जो सो कॉल्ड फॉरेन मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल्स हैं वो आके बताते हैं कि देखिए ऐसी कोई बातचीत ही नहीं हुई है, तो क्या विदेश मंत्रालय को जरूरी है बताया जा रहा हो? सोचिएगा इस बात के ऊपर। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हॉटलाइन पे गुप्त चलती हैं। व्हाइट हाउस और पीएमओ के बीच में क्या हो रहा है कोई जरूरी थोड़ी हमको बताया जाए। ये कड़वा सच है, लेकिन सच है। जी नाज़रीन, आपने ये दिनेश के वोरा साहब की गुफ्तगू सुन ली है। बेसिकली पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के जो वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ, इनकी तरफ से नाज़रीन एक जो बयान है, एक स्टेटमेंट है वो सामने आई थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत को भारत की प्रॉक्सी करार दिया। इनकी तरफ से उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान, भारत और TTP ने मिलकर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की है, लेकिन अब काबुल के साथ ताल्लुकात पर माजी की तरह मुतहम्मिल नहीं हुआ जा सकता। इन्होंने कहा कि इस दौरान काबुल का 4 दफ़ा दौरा किया। वज़ीर दिफा और ISI के 2 नुमाइंदा, खसूसी के 5, सेक्रेटरी के 5, मशीर कुम्मी समिति का 1, जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास 8 और बॉर्डर फ्लैग मीटिंग 225, एहतजाजी मरासले 836 और 13 दफ़ा डिमॉर्श किया गया है। ख्वाजा आसिफ ने बताया है कि 2021 से लेकर अब तक 3844 शहादतें हुई, जिसमें सिविल फौजी कानून नाफिज करने वाले इदारे भी शामिल थे। और इनकी तरफ से नाज़रीन कहा गया कि काबुल के हुक्मरान जो अब भारत की गोद में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, कल तक हमारी पनाह में थे, हमारी ज़मीन पर छुपते फिरते थे। पाकिस्तान अब काबुल के साथ ताल्लुकात का माजी की तरह मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। पाक सरजमीन पर बैठे तमाम अफ़गानों को अपने वतन वापस जाना होगा। अब काबुल में इनकी अपनी हुकूमत या खिलाफत है। इस्लामी इनकलाब आए 5 साल हो गए हैं। ख्वाजा आसिफ ने बताया कि पाकिस्तान के साथ हमसायों की तरह रहना होगा। हमारी सरजमीन और वसाइल 25 करोड़ पाकिस्तानी की मलकियत हैं। 5 दहाइयों की ज़बरदस्ती की मेहमान नवाजी के ख़ात्मे का अब वक्त हुआ चाहता है। और इसी स्टेटमेंट को लेकर नाज़रीन भारत के अंदर बहुत ज़्यादा शोर मचाया गया, जो कि पाकिस्तान ने तालिबान को भारत की प्रॉक्सी करार दिया। और मुतअद्दिद बार पाकिस्तान की DGI SPR भी कह चुके हैं कि तालिबान ये भारत की शाह के ऊपर, चूँकि TTP को भारत की तरफ से मुसलसल फंडिंग की जा रही है। अपनी फीडबैक का कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।